और मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ ये नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे कंपनी के स्ट्रेंथ्स के बारे में कि ये जिस कंपनी के बारे में मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं आज जिस कंपनी का एनालिसिस करने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा जानी मानी कंपनी है FMCG की, ठीक है, जिसको हम कोलगेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ मैं कोलगेट का ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये देखिए कोलगेट पाम ऑयल ऑलिव, ठीक है, तो ये ओपन हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है मैं आज कोलगेट का एनालिसिस करके बताऊंगा, ठीक है, कि आपको क्यों कोलगेट में निवेश करना है। तो इससे पहले जान लेते हैं कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि इसमें मैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स के बारे में बताऊंगा कि कंपनी जो है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि कंपनी में निवेश क्यों करना चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ मैं कंपनी की वीकनेसेस भी बताऊंगा, ताकि वीडियो जो है एक बायस वीडियो ना हो जाए, कि एक तरफा ना हो जाए कि मैं जो है कोलगेट को लेकर उसका एडवर्टाइजमेंट ही कर रहा हूँ और उसकी जो कमी है उसको छुपा रहा हूँ। नहीं, मैं इसका जो भी चीज़ें हैं मैं उसको आप एकदम वाइट कर दूँगा आपको, ठीक है, आपके सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में। तो मैंने टिकर पे जो है कोलगेट का पेज ओपन कर लिया है, जो कि कोलगेट जो इस टाइम इसका भाव है वो 16.32 है, ठीक है। तो इस पे चल रहा है। तो आपको जो है कैसे पता करें कि ये कोलगेट कंपनी जो है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो इसके पीछे आपको ये सारे चार्ट्स में दिख जाएंगे रेशियोज़। तो उसमें सबसे पहला रेशियो आपको चेक करना है कि कंपनी का जो है मार्केट कैप कितना है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है मार्केट कैप जो दिख रहा है 44,317 करोड़। इसका मतलब ये हो जाता है कि कंपनी जो है 44,317 करोड़ की है। मतलब मोटा मोटा मैं क्यों देखता हूँ मार्केट कैप, इसका मतलब हमें ये पता चल जाता है कि ये जो कंपनी है कहीं ऐसा तो नहीं अभी ये अपने पैरों पे खड़ी नहीं हुई है और मैं इसको लेने चल दिया, ऐसा नहीं। ये एक इस्टेब्लिश कंपनी है यानी कि, ठीक है, इसका मार्केट कैप इतना है। तो इससे मुझे कहीं ना कहीं ये पता चलता है। और वैसे भी ये कंपनी जो है कोलगेट बहुत पुरानी कंपनी है, तो इसके पीछे भी अंदाज़ा लगा जा सकता है कि ये कंपनी जो है बहुत पुरानी है। तो इस वजह से मैंने ये रेशियो देखा। अब दूसरा जो है आपको देखना है कि इस कंपनी पे कर्ज़ा क्या है। कर्ज़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कोई भी कंपनी लेने से पहले, क्योंकि कर्ज़ा ही हमें बताता है कि कंपनी जो है आगे जाके कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैंकरप्सी की ओर बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि कर्ज़ ही आप देखेंगे कोई भी जितने भी लोग बैंकरप्ट हुए हैं, ठीक है, वो इसी वजह से हुए क्योंकि उनकी कंपनी पे जो है डेप्थ ज़्यादा था। कर्ज़ा ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा। और कर्ज़ा इसलिए भी आपको देखना ज़रूरी रहेगा क्योंकि इन केस मान लीजिए कंपनी जो है वो अपना जो सालाना प्रॉफिट है वो 100 रुपये मान लीजिए 100 रुपये उसने इन्वेस्ट किए और वो 200 रुपये कमाती है, ठीक है, लेकिन उसमें कर्ज़ा जो है 0 का है। तो इन केस वो 100 रुपये का प्रॉफिट कमाती है, मान लीजिए वो प्रॉफिट नहीं कमाई किसी साल, लेकिन आपको ये तो सही है कि मेरे पास कि मुझे कर्ज़ा नहीं देना है। लेकिन दूसरी कंपनी वही है कि 100 रुपये उसकी कैप है, वो 500 रुपये कमाती है, लेकिन उसको 50 रुपये कर्ज़ा देना, तो ये मेरे लिए गलती है, मतलब गलत साबित हो सकता है फ्यूचर में। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि हर साल कंपनी प्रॉफिट ही में रहे, कभी लॉस में भी जा सकती। तो उसे कर्ज़ा वो कहाँ से देगी, उसी अपने जो उसका कैपिटल है उसी में से देगी। तो इस वजह से हमें ये देखना है कि जो कर्ज़ा रहे वो इतना कम रहे, प्रोपोर्शन में उतना सही है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कोलगेट के केस में। तो अब अगला चीज़ आपको देखना ये होता है कि प्रोमोटर होल्डिंग, ठीक है, प्रोमोटर होल्डिंग, जो कि प्रोमोटर होल्डिंग 51% है। ये हमें कंपनी का बताता है कि जो उसके मैनेजमेंट है, जो उसकी टीम है, वो कंपनी में अगर उसमें इन्वेस्टेड हैं वेदर, तो इसका मतलब है वो कंपनी जेन्यून हो सकती है। क्योंकि अगर उसका प्रमोटर ही, उसके मैनेजमेंट ही उस कंपनी में नहीं इन्वॉल्व हैं, तो इसका मतलब है वो ट्रस्टवर्दी कंपनी नहीं है। तो इसका एक मोटा मोटा मतलब ये निकल के आता है कि कंपनी के अगर प्रमोटर उसमें होल्डिंग है, जैसे 51% की यहाँ नज़र आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि प्रमोटर जो हैं जानते हैं कि कंपनी में हम भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आप 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे जब आएंगे तो पूरा आपको प्रोमोटर की लिस्ट पता चल जाए किसने इन्वेस्ट किया। जैसे प्रोमोटर जो मैनेजमेंट है कंपनी का वो 51% इन्वेस्टेड है, ठीक है। दूसरा जो है पब्लिक की फंडिंग, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो पब्लिक ने इन्वेस्ट किया वो 21% है।
और यहाँ पे काफ़ी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन ने, ऐसे फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने 18% की हिस्सेदारी दिखाई, यानी कि ये काफ़ी जो म्यूचुअल फंड जो बाहर की कंपनीज़ होती हैं वो इन्वेस्ट करती हैं। इसका मतलब है कि और डीआई जो हैं वो 9% का, यानी कि ओवरऑल हमें ये पता चल रहा है कि कंपनी में जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट है जो कि 18% है और डीआई का 9% है। तो यानी कि इससे ये पता चलता है कि प्रोमोटर की हिस्सेदारी सही है। और दूसरी चीज़, ये प्रोमोटर होल्डिंग हमें देखनी, कहीं वो प्लेज्ड तो नहीं है कंपनी के जो उनके शेयर्स हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने गिरवी रख दिया है अपने शेयर को, उनके पास किल्लत हो गई है पैसे की। तो यहाँ पे आप 0% का देख रहे हैं। तो ये ऐप आपको पूरी चीज़ें सही सही बता देता है। तो यहाँ देखिए 0 है, यानी कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने कोई शेयर वगैरह गिरवी नहीं रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो मुझे पता चल चुकी। अब देखिए जो है कहीं ऐसा तो नहीं प्रमोटर की होल्डिंग कम हो रही है, ऐसा नहीं है। देखिए कांस्टेंट है। जून 2022 में जो है 51% थी, मार्च में भी 51, दिसंबर, सितंबर, जून, यानी 51% रही, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि प्रमोटर यानी कांस्टेंट बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि कम ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा हो तो ठीक है, कम ना हो तो ये चीज़ आ गई। अब चलिए फिर ऊपर चलते हैं, और मुझे क्या देखना है आपको, और दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि कंपनी जो है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, यानी जो इक्विटी है उस पे कंपनी कितना जो है रिटर्न ला पा रही, पैसे पे पैसा कितना बना पा रही। समझिए इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के पास 100 रुपये हैं, ठीक है, तो 100 रुपये को कितना पैसा जनरेट कर पा रही। तो इस केस में आप देखिए कोलगेट के केस में ये हो रहा है कि 100 रुपये पे वो 74 रुपये बना रही है, जो कि बहुत 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 अच्छी बात है, ठीक है। तो इस केस में ये चीज़ इसका बहुत अच्छा है मुझे लगा। और चूँकि इसमें जो है कर्ज़ा ज़ीरो है, तो इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो हमें एकदम सही पिक्चर दिखा रहा है। यहाँ पे जैसे कि इसका जब डेप्थ हमारा जो कर्ज़ा होता, मान लो 200 करोड़ 500 करोड़ का होता, तब ROE 74 का होता, तो मेरे लिए गलत साबित हो सकता था, क्योंकि उस केस में उसने जो है कर्ज़ा ले लेके हमें गलत पिक्चर दिखा रहा ROE की। लेकिन इस केस में यहाँ 0 है डेप्थ, ठीक है, डेप्थ है 0, फिर यहाँ पे 74 है, तो यहाँ की बहुत अच्छी बात है ये चीज़, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका। अब हमें ये भी देखना होता है कि कंपनी में कि कंपनी ऐसा तो नहीं हमें बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है, तो उस रेशियो में आप आएंगे तो पाएंगे पी रेशियो, ठीक है। पी रेशियो हमें मेनली ये बताता है कि आपको जो है 1 रुपये, ठीक है, कमाने के लिए 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को कितना पैसा दे रहे हैं, इसका मतलब मोटा मोटा ये होता है। तो यानी इस केस में ये है कि 1 रुपये कमाने के लिए 42 गुना पैसा आप कंपनी को दे रहे हैं। तो ये तो बात आपको मुझे पता समझ में नहीं आएगी, चलिए फिर मैं क्लियर करता हूँ। तो इस केस में ऐसा है, यानी कि 42 जो है 42.02, इससे हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी जो है बहुत आपको महंगी लग रही बट वो महंगी ना हो। तो इस वजह से हम आपको एक आसान तरीका मैं बता सकता हूँ इसको कंपेयर करने की, इसके जो कंपटीटर्स हैं इस कंपनी के उससे कंपेयर करके देखिए। जैसे कि कोलगेट के केस में ये जो PE चल रहा है वो 42 का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके कंपटीटर्स को, क्या इसके जो FMCG के जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर से कंपेयर करेंगे तो क्या उसका PE जो है कितना है, सॉरी यहाँ पे देखेंगे तो 12 का है। हाँ, तो यहाँ पे सॉरी 12 का नहीं है, जब यहाँ पे मैंने देखा तो इसका PE जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो 70 का है, यानी कि अब देखिए इसका तो और महंगा है, ठीक है। तो एक और ये तो हुआ कंपटीटर्स के साथ, ठीक है, यानी कि उस केस में जो है कोलगेट का PE सही है, ठीक है, 42 का। लेकिन एक तरह से और देख सकते हैं, हमें अगर देखना ही है तो हम एक तरह से और देखेंगे, कैसे कि कोलगेट को देखिए कि वो मतलब उसका PE जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो जनरली मतलब कितना रहता है हमेशा। तो देखिए उससे आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो जैसे कि यहाँ आप आए तो PE चार्ट आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो इसमें जब आप आएंगे तो देखेंगे कि एक साल में जो इसका PE ज़्यादातर चला है एवरेज का लेके चलेंगे, जैसे कि ये 39 का है, ठीक है, 37 का था, 40 का है, 42, 41,
यानी 1 साल में आप पाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि 35 में मान लें तो 35 से लेके 40 के बीच में इसका एवरेज पी चला है, तो एवरेज पे लेके हम काम करेंगे। तो यहाँ पे आपको 42 मिल रहा है, यानी कि अभी तो ये हमें कह सकते हैं कि नॉर्मल है, हमें ऐसे ही पी पे मिलता है, तो यानी कि कह सकते हैं कि हमें सही हमें मिल रहा है, ठीक है। अब एक रेशियो और भी देखना आपको ज़रूरी है। तो पी रेशियो जनरली हमें यही बताता है कि शेयर क्या सस्ता है या नहीं, लेकिन इसी रेशियो से हम नहीं पता कर सकते, तमाम रेशियो हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट का, उससे हम पता करते हैं कि जो कंपनी हमें मिल रही है वो सस्ती है महंगी है। तो ये तो बात हो गई, ठीक है। अब देखिए एक बात और हम करेंगे यहाँ, तीसरी बात ये है कि आपको एक चीज़ और देखना है, बस बाकी कुछ आपको नहीं देखना। तीसरी चीज़ आपको देखनी है डिविडेंड यील्ड, कंपनी जो है डिविडेंड कितना दे रही। बहुत सारे लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जितना ज़्यादा डिविडेंड कंपनी दे रही, कंपनी उतनी ज़्यादा प्रॉफिट में है, उतना ज़्यादा मुनाफा कमा रही है। वो तो चलिए ठीक बात है, लेकिन कंपनी उतनी अच्छी है, लोगों के दिमाग में ये मिथ रहता है, लेकिन वो टोटली गलत होता है। बिकॉज़ क्या है कि ये इससे हमें कहीं कंपनी की मेंटालिटी का पता चलता है, उससे पता चलता है कि जो भी कंपनी डिविडेंड कम दे रही है वो ज़्यादा ग्रोथ वाली कंपनी है इन कंपैरिजन टू जो ज़्यादा डिविडेंड दे रही है, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा कि मैं खुद अपने पैसे उन शेयर्स में लगाता हूँ जो कंपनी हमें जो है कम डिविडेंड दी, बिकॉज़ हमें डिविडेंड से मतलब नहीं होना चाहिए, हमें उसके शेयर प्राइस से मतलब होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड आपके शेयर प्राइस ही आपको मोटा पैसा बना के देंगे, ना कि डिविडेंड आपको 150 कंपनी पकड़ा के चलते बने, जैसे कोल इंडिया टाइप, ठीक है। तो उससे आपको नहीं बचना है। जो बड़े लोग रहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि डिविडेंड जितना कम रहता है उन कंपनियों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, ठीक है। जो छोटे मोटे इन्वेस्टर होते हैं, वो नए जो खिलाड़ी होते हैं, वो आते हैं मार्केट में, वो सोचते हैं कि हमें डिविडेंड दे रही कंपनी तो बहुत अच्छा है। जैसे आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया, उसमें आप देखेंगे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है डिविडेंड के चक्कर में कंगाल हुई पड़ी है, ठीक है। उसका टोटल इसी वजह से वो कंगाल है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो उसके पास कर्जा ही इतना है और वो कर्जा बैंक से ले लेके डिविडेंड दे रही है, तो ये केस है। तो यहाँ पे डिविडेंड देखिए बहुत कम है, जो कि बहुत अच्छा है। तो ऐसी कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूँगा, बिकॉज आप एमआरएफ के केस में भी देखिए, एमआरएफ इसीलिए ऊपर गया क्योंकि वो डिविडेंड बहुत कम दिया है। रिलायंस इसीलिए अच्छा है क्योंकि डिविडेंड कम दे रहा है। तो अच्छी कंपनी का मतलब यही होता है कि अच्छी कंपनियां वही होती हैं, आज के टाइम में 99% अच्छी कंपनियां वही हैं कि जो कम डिविडेंड दे रही हैं और हाई ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। 1% कंपनी ऐसी होंगी जो हाई ग्रोथ भी करें, हाई डिविडेंड भी दें, लेकिन वो बहुत कम कंपनी होगी, आपको मिलेगा नहीं वो, ठीक है। ऐसी कंपनी 1% आपको मिल जाए तो मैं कहता हूँ ले लीजिए, लेकिन वो मेरी मानिए तो मिलेंगी नहीं कंपनी, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्योंकि ये कंपनी जो है डिविडेंड कम दे रही है, तो इस वजह से मैं इसको प्रेफर करूँगा। अब देखिए क्या है, एक और चीज़ मुझे देखना है। तो चलिए ये तो बात हो गई थोड़े टेक्निकल्स की, मैंने फंडामेंटल देखे आपको, ठीक है, जो कि थोड़ा सा नए लोगों को थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा। अब हम मोटा मोटा जानते हैं कि अगर कोई ये चीज़ भी नहीं देख पाए तो वो कैसे कंपनी को एनालाइज करे। तो पहली चीज़ दिमाग में ये रखनी है कि कोई भी कंपनी में तब इन्वेस्ट करिए, जैसे ये जो है कंपनी, जैसे कोलगेट हो गई, डाबर हो गई, पतंजलि, जो भी इसका FMCG की कंपनी वो हो गई, तो ये सारी जो कंपनियाँ आती हैं ना, जो डेली के प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको हम कहते हैं FMCG सेक्टर, ठीक है। तो आप देखिए कि जैसे मान लीजिए मैंने FMCG कंपनी में लिया है, तो आपको कंपनी वही लेनी है जो उसकी लीडर कंपनी हो, जो उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे एग्जिस्ट कर रही हो, वो सारी कंपनी को आप लीजिए। पहला नियम, अगर आपको कुछ नहीं पता है। दूसरा जो मैंने आपको बताया है कि कंपनी पे कर्जा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो कंपनी आपके लिए बेटर साबित हो सकती है, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा नियम ये आपका होना चाहिए कि कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल हो वो एकदम सिंपल हो, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिज़नेस मॉडल लेना है, बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिज़नेस मॉडल जो रहेगा वो आपके लिए कभी कभार दिक्कत कर देगा, क्योंकि आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर, जैसे सपोज़ कोलगेट का बिज़नेस मॉडल बहुत सिंपल है, हमें पता है कि ये रॉ मटेरियल लेती है, उससे कोलगेट बनाती है, टूथब्रश बनाती है। लेकिन अब जैसे मैं कोई ट्रेडिंग की कंपनी लूँ, कोई ऐसी कंपनी जिसके बारे में मुझे बिज़नेस मॉडल जो है उसका पता ही ना हो, तो ऐसी कंपनी में नहीं घुसना है, भले वो कितनी जा रही है ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ों से बच के रहना है, ठीक है। चौथी चीज़ जो है वो आपको ये याद रखनी है कि कंपनी जो है पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट पे काम करे इन कंपैरिजन टू बहुत सारे प्रोडक्ट। जैसे आप कोलगेट जो है FMCG की सेक्टर की कंपनी है,
ठीक है, जो कि आप पाएंगे तो कोलगेट की जब आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे या इसके बारे में पढ़ेंगे कभी, तो देखेंगे कोलगेट ने जब से बनी है तो एक प्रोडक्ट पे काम किया है, इसीलिए ये इतनी बड़ी कंपनी बन के खड़ी हो गई। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है, मैं कोलगेट का प्लस मानता हूँ। ठीक है, इस वजह से ये जो है एक बिकॉज़ एक सेक्टर पे जब काम करेगा ना तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा इन कंपैरिजन टू जो बहुत ज़्यादा काम करेगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि बहुत घपसप हो जाती है चीज़ों में, मिक्सअप हो जाता है तो मज़ा नहीं आता है, उससे कंपनी के लिए भी झंझट मारियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो ये तो फैक्टर है। पाँचवा जो है पाँचवा आपको ये देखना है कि ऐसी कंपनी में निवेश करना है जो कंपनी चल रही हो। अब चल रही का मतलब आप देखिए, जैसे आपके बहुत सारे यार दोस्त बोलेंगे यार ये कंपनी तो बड़ी सस्ती है। ठीक है, महंगी पे नहीं फोकस करेंगे, वो सस्ती फोकस करेंगे। क्यों? बिकॉज वो रुकी हुई है। भाई वो रुकी हुई है इसीलिए तो कम मिल रही है, ये नहीं देख रहे हैं हम लोग। तो आपको यही ध्यान देना कि जो कंपनी चल रही हो, भले उसके दो शेयर आप लीजिए, लेकिन वो 2 शेयर आपको अच्छा पैसा देंगे ठीक ठाक, इन कंपैरिजन टू आप जो वहाँ के कूड़ा शेयर 10,000 ले लिए, 20,000 ले लिए, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो भले वो कंपनी ऐसे कोलगेट महंगी कंपनी है लेकिन वो कंपनी चल रही है और इसके फंडामेंटल्स भी ठीक हैं, हर चीज़ ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये कंपनी लीजिए। लेकिन कोई कंपनी नहीं चल रही है, ज़बरदस्ती आप उसमें अपना तुक्का लगा रहे हैं कि ये बहुत 5 साल बाद ये हो जाएगी वो हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। 1-2 चीज़ें हो जाती हैं लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गई। अब मैंने बहुत मीठी मीठी बात कर ली, अब इस कंपनी के कुछ कड़वे बात भी करूँगा आपसे, जो कि आपकी आंखें खोल देगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ लेटेस्ट आर्टिकल पे ले चलूँगा। ठीक है, जिसमें कोलगेट की कुछ सच्चाइयाँ बताई गई हैं। जा रहा हूँ कोलगेट कंपनी की कमियाँ। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रेंथ की बात की, कंपनी को लेने की बात की, अब मैं बता रहा हूँ कि इसकी वीकनेस भी क्या है, क्योंकि कोई कंपनी जो है दूध की धुली नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसकी कमी मैंने आर्टिकल में पढ़ा कि एक कंज्यूमर ने जो है इन पे पेनल्टी लगवा दी। वो कैसे लगवाई? तो जैसे कि हम जानते हैं कि महंगाई तो बढ़ ही रही है, इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से कंपनियां क्या कर रही हैं कि वो अपने कस्टमर को, जो कस्टमर उनके बने हैं, उनको बनाया साइकिल बिगाड़ने के चक्कर में वो क्या करती हैं कि एक श्रिंकफ्लेमेशन नाम की स्ट्रेटजी लाती हैं। उसमें कंपनी ये करती हैं कि जैसे वो अपने जो है प्राइस है उसको ना बढ़ाकर, ठीक है, उसकी जो क्वांटिटी है धीरे से कम कर देती है। सपोज़ 5 रुपये का पार्ले जी था, ठीक है, उसमें 10 बिस्किट आते थे। अब 5 रुपये का पार्ले जब से बिक रहा है तब से 5 ही रुपये है। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, कभी 7 बिस्किट दे रहे हैं, कभी 6 दे रही हैं, तो ये चीज़ है। तो इससे जो है उसकी प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हो जाता है कंपनी को, तो ये कंपनी बहुत कर रही। तो इस आर्टिकल में पूरा बेसिकली यही बताया गया है कि श्रिंकफ्लेमेशन के बारे में बताया है कंपनी की, कि कंपनी जो है कैसे जो है बेवकूफ़ बनाती है। जैसे 500 ग्राम है तो कितना दे रही है, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, 500 ग्राम है तो कितना 400 ग्राम दे रही है। ठीक है, 250 ग्राम है तो उसको 200 ग्राम कर रही, प्राइस वही है लेकिन क्वांटिटी कम कर रही है। तो ये चीज़ बताया गया। अब उसने कैसे धोखा किया, ठीक है, वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि जो कस्टमर थे उन्होंने क्या किया, 50 ग्राम का जब प्रोडक्ट लिया, जो टूथपेस्ट लिया 50 ग्राम का मंजन, वो 20 रुपये में उनको पड़ा। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने वही 150 ग्राम का बड़ा पैक लिया तो उसमें उनको 92 रुपीज़ का पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये तो गलत है ना। 150 ग्राम का पेस्ट उन्हें कितना रुपए में पड़ना चाहिए, 60 रुपये में पड़ना चाहिए। अरे भाई 50 ग्राम का आप 20 रुपये में दे रहे हो, ठीक है, तो 150 ग्राम का 60 रुपये में तो दोगे आप। ये बीच में 32 रुपये कहाँ से प्रॉफिट अपना कमा रहे हो? तो ये चीज़, इस चीज़ में उन्होंने क्या है कोर्ट में डाल दिया ये चीज़ उन्होंने। ठीक है, जिसकी वजह से कंपनी को जो है फाइनल लास्ट में कंपनी को 50,000 रुपये देने पड़े फाइन, बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ है, आप कहीं ना कहीं लोगों से गलत कर रहे हो। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, कोई भी कंपनी दूध की धुली नहीं होती हैं, और हर कंपनी का एट द लास्ट यही मोटिव होता है कि कैसे अपने कस्टमर से ज़्यादा पैसा वसूलें कम प्रोडक्ट पे, कम प्रोडक्ट बना के उन्हें कम चीज़ें दे के। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। और ये इस वीडियो का टारगेट मेरा 10,000 व्यूज़ होने चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।